बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार पेशावरी मटन कढ़ाई। तो पेशावर में कैसे बनती है मटन कढ़ाई, आज हम वो बताएंगे। और ये देखिए, ये मेरे पास मटन का गोश्त है। तो हमारे इधर एक बहुत अच्छी शॉप है जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़े बड़े बकरे ज़िबा करते हैं। और आज उनकी कॉल आई थी कि आप हमने एक बहुत ही माशाल्लाह हैवी बकरा ज़िबा किया है, तो आप उसका गोश्त लेके जाएं। तो ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी चांप है माशाल्लाह बकरे की। तो ये 1 किलो हमारे पास बकरे का गोश्त है। और हमारे पास हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, टमाटर हैं, दही है, बाकी सारे मसाले हैं। और सबसे पहले प्रेशर में डालेंगे गोश्त को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये बहुत ही मज़े की जो बोटियां हैं सारी वो हैं। तो इस तरह से 1 किलो हमारे पास मटन का गोश्त है, जिसको हमने प्रेशर में डाल के इसको पहले हमने बॉयल कर लेना है, यानी इसको हमने गला लेना है। और जो लोग नए हैं उन सब से रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस किया करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही मेरा वीडियो आएगा वो फ़ौरन आप तक पहुँचेगा। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो यकीन करिए बहुत अच्छा लगता है, और यही वो आप लोगों का प्यार है जो कि फिर मुझ तक पहुंचता है। तो इसमें जस्ट हमने 2 कप पानी डालना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें इसकी यखनी वगैरह तो तैयार करनी नहीं, हमने जस्ट इसको पकाना है। तो 2 कप इसमें हमने पानी के डाल दिए हैं। तो इसमें अब ये मैंने डाल दिया है साबुत कटे वाला अदरक और लहसुन। तो अदरक लहसुन इसमें हमने डाल दिया है, जो कि कटे वाला है, पेस्ट नहीं है। अब हम ढक्कन को बंद करेंगे और प्रेशर को हमने कितनी देर लगाना है, 15 मिनट। 15 मिनट लगाना मस्ट है, अदरवाइज़ जो बकरे का गोश्त है वो थोड़ा सा कच्चा रह जाएगा। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। तो ये देखिए, गैस पे हमने रखी है कढ़ाई, फ्लेम ऑन कर दिया है और जो हमारी कढ़ाई है वो गर्म होना शुरू हो गई है। ये देखिए, इसका जो पानी है वो ड्राई हो चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि बकरे के गोश्त में से बहुत ज़्यादा जो ऑयल है वो निकलता है। तो ये देखिए, अब इसमें हमने डाल दिया है जो हमारे पास मटन है। मटन बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुका है। तो सारे उबले हुए मटन को हमने डाल दिया है अपने, जस्ट एक जो टीस्पून है या 1 टेबल स्पून है, जस्ट इतना सा मैंने इसमें डाला है ऑयल। तो बाकी ये प्रेशर में मैंने पानी डाल के, तो उसके अंदर जो यखनी लगी हुई थी वो सारी मैंने निकाल के कढ़ाई के अंदर डाल दी है। और यहाँ पे इसको हमने 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको हमने फ्राई करना है। और साथ ही इसमें अब डाल दिए हैं मैंने 4-5 बड़े साइज़ के जो टमाटर हैं वो। तो इनको 5 मिनट पकने देंगे। तो ये देखिए, 5 मिनट गुजर चुके हैं, पानी जो था वो ड्राई हो चुका है और जो हमारे टमाटर हैं वो, उसका जो छिलका है वो सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए आप। तो अब इसका जो छिलका है उसको हमने उतार देना है इस तरह से। बहुत आसानी से, बहुत ही इजीली इसका जो छिलका है वो उतर जाता है 5 मिनट पकने के बाद। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, जो लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देख के। और यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूँगी, वो ये कि जो लोग जानबूझ के गलत किस्म के कमेंट्स करते हैं, मैं उनके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करना चाहती। मैं ये करती हूँ कि उनको फिर मैं अपने चैनल से ही गायब कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता गलत किस्म के लोग सवाल करें, उल्टी सीधी बातें करें, फिर मैं भी उनसे आगे वैसे ही लड़ाई झगड़ा करूं। तो यहाँ पे मेरा जो काम है वो लोगों से लड़ने का या जो जेलस होते हैं उनको आंसर करने का मेरा प्रोग्राम नहीं है। मेरा काम है यहाँ पे कुकिंग का, और आप लोगों को अपनी जो कुकिंग है वो बताऊँ मैं कैसे करती हूँ, आप इससे कुछ सीख सकें, ठीक है ना। तो मेरा ये काम है आप लोगों के साथ अपनी कुकिंग शेयर करना, आपको सिखाना, आपको बताना। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 कप दही का। टमाटर हमारे अच्छे तरीके से गल चुके थे और अब हमने टमाटरों में
1 पाव जितना जो दही था उसको अच्छे तरीके से फेंट के फिर इसमें डाल देना है। और यहाँ पे 5 मिनट इसको हमने और हाई फ्लेम पे इसको भूनना है ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तो इस तरह से जो कढ़ाई गोश्त होता है आप कोशिश किया करें उसे इस तरह से कढ़ाई में बनाएं, तो बहुत ही टेस्ट और बहुत ही यमी लुक आती है इसकी। तो ये देखिए 5 मिनट हमने खूब हाई फ्लेम पे पका के जो दही का पानी था उसको ड्राई कर लिया है। और खट्टे वाला दही आप कोशिश करिएगा ना हो। तो इसमें अब डाल देंगे 5-6 हरी मिर्चें लंबे वाली इस तरह से काट के। और अभी तक हमने कोई स्पाइसेस इसमें ऐड नहीं किए थे। और अब इसमें ये देखिए हाफ़ खाने का चम्मच, बल्कि हाफ़ से भी थोड़ा कम है, काली मिर्च का पाउडर इसमें डाल दिया। और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने डाल दिया है नमक। और अब हम इसमें डालेंगे जस्ट 3-4 चुटकी ज़ीरा पाउडर। ये देखिए बिल्कुल 2-3 चुटकी मैंने डाला है, जस्ट 2-3 चुटकी। और जस्ट 1 चुटकी इसमें हम डालेंगे कुटी लाल मिर्च का। ये आप देख सकते हैं चंद दाने मैंने बस डाले हैं, सिर्फ इतने ही स्पाइसेस हैं। अब इसमें हम डालेंगे जो हमारे पास है हरा धनिया। तो ये हरा धनिया हमने डाल दिया है। बहुत कम स्पाइसेस में बनती है ये वाली मटन कढ़ाई, बहुत ही लाइट और बहुत ही कम स्पाइसेस में, क्योंकि बकरे के गोश्त का माशाल्लाह अपना इतना ज़्यादा फ्लेवर होता है, इतना अच्छा टेस्ट होता है कि इसमें ज़रूरत नहीं कि आप बहुत सारे मुट्ठी भर भर के मसाले डालें। तो अब इसको हमने सारी चीज़ें डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसको भून लेना है। और यहाँ पे जो फ्लेम है उसको हमने रखना है स्लो, ताकि जो हमारा यहाँ पे मसाला है वो ड्राई ना हो। एक टाइम होता है जब आप इसमें दही वगैरह डालते हैं, फ्लेम आपका हाई होना चाहिए। जब आप थोड़ा सा इसमें यखनी डालते हैं तब हाई होना चाहिए। मगर जब आप इस तरह से स्पाइसेस ऐड करते हैं तब इसका फ्लेम थोड़ा सा आपको लो रखना चाहिए। तो थोड़ा सा और हरा धनिया इस पर डालेंगे। बिल्कुल ये तैयार हो चुकी है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो ये हरा धनिया डाल दिया है। अब आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपकी पेशावरी मटन कढ़ाई बनके तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त बकरे के गोश्त की कढ़ाई। तो इसको इस तरीके से बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय करिएगा और फिर मुझे बताइए कि कैसी बनी आपकी ये वाली पेशावरी मटन।